नमस्कार फ्रेंड, मैं DS चौधरी आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टोर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करते हैं RPF SI और कांस्टेबल के प्रैक्टिस नंबर 6। ठीक है। क्वेश्चन रहेगा 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश और खिलजी वंश। ये कौन था? ये था लोधी वंश। ठीक है। लोधी वंश के किस शासक को हरा के बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली? ये डाली थी इब्राहिम लोदी को हराकर। किसको? इब्राहिम लोदी को हराकर। ठीक है। अच्छा, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक था बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी। ठीक। सैयद वंश का था खिज्र खान। तुगलक वंश का था गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। अच्छा, खिलजी वंश का था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है। तो और कई बार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। इनका क्रम मैं आपको एक बार करा देता हूं। जो दिल्ली सल्तनत का जो क्रम है, किसका? दिल्ली सल्तनत के शासकों का क्रम। गुड़ खाओ तसले में, यानी गुड़ यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश और मुगल वंश। ठीक है। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की? गुलाम वंश की स्थापना की थी, गौरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। अच्छा, खिलजी वंश की थी फिरोज खिलजी ने। ठीक है। किसने? फिरोज खिलजी ने। ये मैंने कराई दी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1527 और 15 अप्रैल 1528। ये कब हुआ था? ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ये किसके साथ हुआ था? ये हुआ था बाबर और किसके साथ? बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है। जिसमें विजय कौन हुआ? विजय हुआ था बाबर। नेक्स्ट, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में और इनमें से कोई नहीं। ये किस में किया था? ये किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। कब हुआ था ये? 1526 में। ठीक है। अब बाबर के जो द्वारा लड़े गए जो युद्ध हैं उनका क्रम मैं आपको बता देता हूं, उसे भी एक बार नोट कर लीजिएगा। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, ये क्या था? ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, ट्रिक। ठीक है। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया,
चल दिया, कौन सा, चल दिया, घर गया, मर गया, मर गया। ठीक है, अब कैसे, बाबर आया पानीपत का सबसे पहले 1526 में, खानवा का 27 में, बाबर आया पानी पिया खाना खाया, चल दिया चंदेरी का 28 में, और घाघरा का 29 में, और मर गया कब, 1530 में। ठीक है, नेक्स्ट, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया, और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। कलंदर की उपाधि किसको दी गई, ये दी गई थी किसको, बाबर को। ठीक है, किसको, बाबर को। और ये कब दी गई थी, ये दी गई थी पानीपत का युद्ध के प्रथम समय 1526 में। देखिए मैंने जो अभी क्रम बताया है, क्रम के हिसाब से चंदेरी का कब, 1528 में, घाघरा का 29 में, और खानवा का 1527 में, और बाबर की मृत्यु कब हुई, 1530 में। अच्छा, बाबर की जो मृत्यु हुई थी, बाबर को सबसे पहले कहाँ दफनाया गया था, ये दफनाया गया था आगरा के आराम बाग, आराम बाग में। ठीक है, जैसे अब वर्तमान में क्या बोला जाता है, वर्तमान में बोला जाता है रामबाग। इसे भी आप नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने और हुमायूं ने। ये किसने बनवाई थी, ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। अच्छा, ग्रैंड ट्रंक जो रोड है ये किसको किसके जोड़ता है, ये कोलकाता को, कोलकाता को किससे जोड़ता है, ये जोड़ता है कोलकाता और इसको पंजाब में पड़ता है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं अभी कोलकाता को, चलो इसको मैं आगे करा देता हूँ। ठीक है, मुझे अभी थोड़ा सा इसका याद नहीं आ रहा है, इसका कोलकाता और उसी शहर का नाम ऐसा है, मैं याद नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था, बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, सिद्दी बसीर। ये किसका करवाया था, ये करवाया था बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में। सीकरी, फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आगरा में। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आगरा में। और बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, या तो फतेहपुर सीकरी देगा क्वेश्चन आंसर, उसमें आंसर में, या फिर देगा आगरा। तो इन दोनों में से जो भी इसने दे रखा हो, दोनों एक साथ नहीं देगा, अगर देगा तो फतेहपुर सीकरी कोष्टक में आगरा देगा। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से आप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी, अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह और अब्दुल रशीद। ये किसके, आईने अकबरी, अबुल फजल के। ठीक है, नेक्स्ट, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई, अकबर और हेमू, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर और आदिल शाह। देखिए एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ कब हुई थी, पानीपत की प्रथम लड़ाई। ठीक है, प्रथम, जो कब हुई, 1526 में। ठीक है, राजपूत और मुगल, उस टाइम पर राजपूत और मुगल की थी नहीं। सिकंदर और आदिल शाह, सिकंदर कब आया था, सिकंदर आया था घनानंद के समय। घनानंद के समय कब, यह आया था 323 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो सिकंदर था नहीं, बचा क्या, अकबर और हेमू। ठीक है, और अकबर का जो काल है ये कब तक है, ये है 1556 से लेके 1605 तक। ठीक है, नेक्स्ट, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया, हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। ये किसके द्वारा किया गया, ये किया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, और अकबर का पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बरार। अब इसमें ऑप्शन में बरार भी दे रखा है, कहीं ऐसा मत करना बरार को, तो ये बरार की नहीं थी, ये थी किसकी, अहमदनगर की। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया, शाहजहां, अकबर, जहांगीर और बाबर। ये मनसबदारी जो प्रथा थी ये किसने चालू की थी, ये की थी
अकबर ने। ठीक है। नेक्स्ट, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? जहांगीर, अकबर, शाहजहां और बहादुर शाह। ये किसके उसमें थे? दरबार में। ये थे अकबर के में। ठीक है। नेक्स्ट, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? उर्दू, हिंदी, अरबी और फारसी। ये क्या थी? फारसी। ठीक है। नेक्स्ट, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। ये कौन था? भर्त्सना का मतलब है सती प्रथा को रोका। ठीक है। या उसकी आलोचना करना, या आलोचना करना। ठीक है। तो आंसर रहेगा हमारा क्या? अकबर। नेक्स्ट, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? मुगल राज्य की नींव किस से पड़ी थी? ये पड़ी थी प्लासी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध और हल्दीघाटी का युद्ध। तो ये किससे पड़ी थी? ये पानीपत के प्रथम युद्ध से। बाबर आया था। बाबर कहाँ होके आया था? बाबर आया था पंजाब की तरफ से, और इसने आते ही इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 में 13 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ने पर इसने मुगल राज्य की नींव रखी। ठीक है। अच्छा, तालीकोटा, तालीकोटा को बन्नी हट्टी का युद्ध भी बोला जाता है। इसका युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1565 में। ठीक। हल्दीघाटी का जो युद्ध था, हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। और प्लासी का हुआ था 1757 में। 1757। ठीक है। नेक्स्ट, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराष्ट्र या चरमोत्कर्ष पर प्राप्त किया? मुगल जो चित्रकारी थी, देखिए, शाहजहां, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो ये क्या थी? जहांगीर ये बोलता था, अगर कोई चित्र बनाता है और उसकी आंख कोई बनाता है, नाक कोई बनाता है, तो मैं पहचान के ये बता सकता हूँ ये आंख और नाक एक के द्वारा बनाई गई हैं, अलग अलग चित्रकारों के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है। अच्छा, शाहजहां के काल को क्या बोला जाता है? शाहजहां के काल को बोला जाता है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। स्थापत्य कला का मतलब है कि उसने ऐसी ऐसी इमारतें बनवाई जो कि जैसे ताजमहल है, ठीक है, दिल्ली का लाल किला है। औरंगजेब को क्या बोला जाता है? औरंगजेब को बोला जाता है जिंदा पीर। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी थी? अबुल फजल, फैजी, अबुल नबी खां और बीरबल। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी अबुल फजल ने। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी नंदनी डायरी में दिया? अकबर, जहांगीर, बाबर और औरंगजेब। देखिए, जो मुगल शासक था जो वनस्पति और प्राणी जगत में ज्यादा यकीन रखता था, ये कौन था? बाबर। ठीक है। आंसर रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? ठीक है, घोतक होता है कारण क्या है। ठीक है। ये क्या था? हुमायूं के विरुद्ध उसकी विजय का अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व और प्रशासनिक सुधार और धार्मिक सहिष्णुता। ये क्या था? उसका था प्रशासनिक सुधार। ठीक है। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना कराई। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है? हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है? गुलबदन बेगम, मुमताज महल, जहांआरा और रोशनारा। ये जहांआरा और रोशनारा ये कौन थी? ये थी बाबर की बेटी। ठीक है। और हुमायूं क्या था? हुमायूं भी बाबर का बेटा था, बेटा बाबर का। तो ये किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम भी हुमायूं की बेटी थी। नेक्स्ट, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? इकबालनामा, रज्मनामा, अकबरनामा और सकीनत उल औलिया। ये किसके नाम से? रज्मनामा के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? बहादुर शाह, रफीउद्दौला, शाहजहां सेकंड और मोहम्मद शाह। ये किसने हराया था? ये हराया था मोहम्मद शाह। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? आलमगीर सेकंड, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह सेकंड और अकबर द्वितीय। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये था बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, आंसर रहेगा हमारा सी। 1857 की क्रांति का इसने दिल्ली से नेतृत्व किया। कहां से? दिल्ली से। दिल्ली से नेतृत्व किया। और जैसे ही इसने दिल्ली से नेतृत्व किया, अंग्रेजों को पता चल गया कि दिल्ली से नेतृत्व करने वाला कौन है? बहादुर शाह सेकंड। और इसको पकड़ के कहाँ भेज दिया? इसको भेज दिया रंगून। रंगून, ठीक है। और रंगून कहाँ पड़ता है? रंगून पड़ता है म्यांमार में। म्यांमार। रंगून में एक जेल थी, जेल में जहां इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बीरबल, टोडरमल, जयसिंह और बिहारीमल। ये कौन था? ये था टोडरमल। ठीक है। नेक्स्ट, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजागृह का क्या नाम था? दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना और बुलंद दरवाजा। ये कौन सा था? ये था इबादत खाना। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? जहांगीर, बहादुर शाह सेकंड, जफर, अकबर और शाहजहां। ये कौन थे? अकबर। नेक्स्ट, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वाजिद अली शाह, हर्षवर्धन और अकबर। ये किसके में थे? ये थे अकबर के में। नेक्स्ट, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में और इनमें से कोई नहीं। ये कब की थी? ये की थी खानवा के युद्ध में। अच्छा, एक बार इनका क्रम बता सकते हो मुझे? मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। जो खानवा का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1527 में। कब? 1527 में। और घाघरा का हुआ था 1529 में। ठीक है। और पानीपत का प्रथम युद्ध मैंने कई बार करा चुका हूं इसे। 13 अप्रैल कब? 1526 में। और इसी को जीतने पर इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट, मुबैय्यन नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? फारसी में, उर्दू में, तुर्की में और अरबी में। ये किस में लिखी थी? ये लिखी थी तुर्की में। ठीक है। नेक्स्ट, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना, कांधार, तक्षशिला और पंजाब। पंजाब भारत में है, तक्षशिला पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। ठीक है। कांधार ये भी उसी में है। तो ये पहले पूरा भारत बोला जाता था। ठीक है, अखंड भारत जिसे बोला जाता है, अखंड भारत। ठीक है। तो ये क्या था? ये था फरगना का। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने में कौन शामिल नहीं था? पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी और उसका पुत्र दिलावर खान। देखिए, दौलत खान लोधी तो था और उसका पुत्र दिलावर खान लोधी भी था। और इब्राहिम लोधी का चाचा, इसने भी इसको आमंत्रित किया था। मेवाड़ का शासक राणा सांगा ये भी था। तो इसमें कौन नहीं था? चंदेरी का शासक मेदिनी राय। आंसर रहेगा हमारा डी। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण में सबसे निर्णायक युद्ध था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ये कौन सा था? ये था खानवा का युद्ध। ठीक है। ये सारे मैंने तुम्हें बता ही दिए कि ये युद्ध कब हुए हैं। वीडियो रिवर्स करके आप देख सकते हैं। ठीक है। और एक बार फिर और बता देता हूं मैं, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। ठीक है। और चंदेरी का कब हुआ था? 1528 में। और घाघरा का 1529 में। और बाबर की मृत्यु कब हुई? बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में। ठीक है। पहले कहाँ दफनाया गया इसे? आगरा के रामबाग में। उसके बाद कहाँ दफनाया गया? इसे दफनाया गया था काबुल में। कहाँ? काबुल में। ठीक है। और पानीपत का प्रथम युद्ध ये 1526 में। ठीक। नेक्स्ट,
पानीपत का प्रथम युद्ध। अब यहाँ युद्ध दे रखे हैं और उनके शासक पूछा गया है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है। खानवा का युद्ध 1527 में किसके साथ हुआ था? ये हुआ था राणा सांगा के साथ। ठीक है। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के साथ। और घाघरा का युद्ध कब हुआ? ये हुआ था अफगानों के विरुद्ध। आंसर रहेगा हमारा 1 2 3 4 ए। नेक्स्ट, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने किया था? जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं और शाहजहां। ये किया था शाहजहां ने। शाहजहां ने ही दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया। दिल्ली के लाल किले का। ठीक है। अच्छा, आगरा का जो लाल किला है ये किसने बनाया था? आगरा का बनाया था, आगरा का किला बनाया था अकबर ने। इसे भी आप नोट करते रहिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था हेमू, फैजी, अबुल फजल और बैरम खान। ये कौन था? बैरम खान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? लाहौर, करनाल, दिल्ली और कन्नौज। नादिर शाह ने कहाँ नहीं की थी? ये नहीं की थी कन्नौज। लाहौर में भी की थी, करनाल में भी की थी, हरियाणा में पड़ता है, दिल्ली में भी की थी। ठीक है। नेक्स्ट, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? ये किसने की? बाबर, शेरशाह, अकबर और शाहजहां। ये किसने की थी? ये की थी बाबर ने। ठीक है। बाबर ने आगरा में आराम बाग बनवाया, आराम बाग। ठीक है। तो पहले इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता था चार बाग, चार बाग बोला जाता था। ठीक है। इसे जो चार बाग बोला गया है वो किस वजह से बोला गया है? जैसे मान के चलिए ये इसने बाग बनवाया। ठीक है। इधर से पानी की व्यवस्था आने की, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है। इस हिसाब से ये पानी की व्यवस्था करता था। जैसे क्या बोला गया है? बहता पानी हो, बाग बगीचे हों, इसकी शुरुआत की। यानी इस वाले एरिया में भी पानी ये पहुंच जाए और इस वाले में भी, इस वाले में भी और इस वाले में भी। इस हिसाब से ये पानी की व्यवस्था करता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? अकबरनामा, हुमायूंनामा, पादशाहनामा और तुझके बाबरी यानी बाबरनामा। ये कौन सी है आत्मकथा? ये है तुझके बाबरी, बाबरनामा। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। यानी यहाँ कुछ पुस्तक दे रखी हैं और उनके लेखक के बारे में पूछा गया है। हुमायूंनामा, हुमायूंनामा किसने की लिखी? तुझके बाबरी सुमेलित नहीं है, सॉरी नहीं है। हुमायूंनामा किसने लिखी? हुमायूंनामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम। ठीक है। तो क्या है आंसर रहेगा हमारा ए। तुझके बाबरी, बाबर ने लिखी। तुझके जहांगीरी, जहांगीर ने लिखी। और शाहजहांनामा ये लिखी मोहम्मद सालेह ने। ठीक है। नेक्स्ट, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? महेश दास, राजा भगवान दास, बनमाली दास और राजा टोडरमल। ये किसको दी गई? बीरबल को। बीरबल का जो मूल नाम था वो था महेश दास। ठीक है। नेक्स्ट, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे। ये तो बनता ही नहीं है, ये तो है ही नहीं। ठीक है। वह मितव्ययी था, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। तो इसमें क्या होगा? उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। नेक्स्ट, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो ये कौन था? औरंगजेब। एक बार तो इसने अपने बड़े भाई दारा को मारकर अपना राज्याभिषेक कराया। दूसरी बार फिर इसने दिल्ली जाकर कराया, दिल्ली जाकर कराया। ठीक है। इसने 2 बार कराया था। नेक्स्ट, ग्रांड ट्रंक रोड जोड़ती है
अब आ गया क्वेश्चन वही, कोलकाता व मुंबई, दिल्ली व चेन्नई, कोलकाता अमृतसर और लुधियाना व तिरुपति, ये किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है कोलकाता व अमृतसर को। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? अभी मैंने कई बार डिस्कस करा दिया, ये क्या, इब्राहिम लोदी। ठीक है। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, सासाराम और लाहौर। ये कहाँ है? सासाराम। सासाराम कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बिहार में। ठीक है, कहाँ? बिहार। ठीक है। नेक्स्ट, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कलानौर, आगरा, जामा मस्जिद और सीकरी। ये हुआ था कलानौर में, कलानौर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। समकालीन का मतलब है जब अर्जुन देव थे उसी समय कौन राजा था? कौन राजा था? ठीक है, उसे बोला जाता समकालीन। बाबर थे, जहांगीर, शाहजहां और अकबर। ये कौन था? ये था जहांगीर। गुरु अर्जुन देव को ही इसने फांसी पे लटका दिया था। किसने? जहांगीर ने मरवा दिया था गुरु अर्जुन देव को। ठीक है। नेक्स्ट, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? सिसोदिया वंश, परमार वंश, चौहान वंश और चंदेल वंश। ये किसने नहीं किया था? ये नहीं किया था सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन है? ये है हम्मीर देव। हम्मीर देव। ठीक है। नेक्स्ट, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। आलमगीर किसको कहा जाता है? ये आलमगीर कहा जाता है। और आलमगीर, मोहम्मद शाहजहां, औरंगजेब, इसका पूरा नाम ये था। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खान, अब्दुस्मंद और मीर सैयद अली। ये कौन था? ये था मोहम्मद हुसैन। ठीक है। इसी के साथ कैसा लगा हमारा प्रैक्टिस सेट आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।